हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू EWS। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ जो पढ़ रहे हो समझ आ रहा होगा। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे ना, तो उसी से रिलेटेड एक मैं आज ना बीच में वर्ब के बारे में बता देता हूँ आपको। तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो वो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, वर्ब कोई भी सेंटेंस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब फॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं, सेंटेंस के टाइप भी जानते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। आप बिना सब्जेक्ट के बना सकते हो, बिना ऑब्जेक्ट के बना सकते हो, बिना नाउन के बना सकते हो, बट बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। तो कहने का मतलब वर्ब जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहली बात ये कि वर्ब होती ही क्या है, व्हाट इज वर्ब, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ लेते हैं एक्शन। हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं, क्रिया, ऐसा कुछ करके, है ना। तो क्रिया का मतलब तो हो गया एक्शन। ऐसा वर्ड जो एक्शन बताए वो वर्ब है, बट ऐसा होता नहीं है। ये बात जो बोल रहे हैं ना कि एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, ये बात गलत नहीं है, बट आधी है, अधूरी है, पूरी बात नहीं है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मोहित इज ए डांसर। सेकेंड, मोहित has a car. Mohit has killed a lion. Fourth, Mohit has died. आप ना, ठीक है, चलो अब देखो ये 4 सेंटेंस पढ़ो और इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो। इससे ना वर्ब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखो, पहला सेंटेंस है मोहित इज ए डांसर। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, इज। दूसरा सेंटेंस क्या है, मोहित हैज़ ए कार। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज़। मोहित हैज़ किल्ड, ये हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये यहाँ पे हमारी मेन वर्ब थी। देखो, हैज़ मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये पूरी जो होगी इसको बोलेंगे वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे होगी ये वर्ब। अब ध्यान से समझना, पहला सेंटेंस की वर्ब जो है इज, वो क्या बता रही है। पहले सेंटेंस की वर्ब इज क्या बता रही है, पहले सेंटेंस की इज वर्ब ये बता रही है कि मोहित क्या है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, उसका कोई एक्शन नहीं बता रही, उसकी स्टेट बता रही है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे जो इज वर्ब है ना, ये बता रही है स्टेट, ठीक है, कि मोहित क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग लिख लेना। अब देखो, मोहित हैज ए कार। अब ये क्या मोहित के बारे में बता रही है। देखो, ये वर्ब जो होती है ना इज, वो डांसर जो है ना वो मोहित के बारे में लिखा हुआ था। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब होती है, वो धीरे धीरे जब हम वर्ब के टाइप पढ़ेंगे उसके बाद समझ आएगा। बट ये डांसर इसी के बारे में था। क्या कार मोहित के बारे में है, नहीं। कार एक अलग मतलब नाउन है, मोहित एक अलग नाउन है। मोहित के पास कार है, मतलब मोहित, ये जो कार है इसके ऊपर उसका पोजेशन है, उसका अधिकार है। तो ये भी क्या बता रही है, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन, ठीक है। अब मोहित हैज किल्ड ए लायन, यहाँ पे मोहित ने कुछ किया, नहीं किया। यहाँ पे मोहित ने कुछ किया, नहीं किया। यहाँ पे मोहित ने कुछ किया, मतलब एक्शन परफॉर्म किया, और उसका रिजल्ट किस पे आके पड़ा, लायन पे। मोहित ने किसको मारा, लायन को। मारने वाला कौन, मोहित। मरने वाला कौन, लायन। तो यहाँ पे कुछ काम हुआ। तो ये वर्ब जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये एक्शन वर्ब है।
और एक्शन वर्ब में भी जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, एक्शन। कैसी, डूइंग। जब सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म करे तो डूइंग। अब देखो, मोहित हैज़ डाइड, मोहित क्या, टपक गया। अब देखो, यहाँ पे मोहित ने लॉयन को मारा, वहाँ पे मोहित खुद मर गया। तो जब कोई आदमी मरता है तो वो कुछ करता नहीं है, उसके साथ कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहित के साथ कुछ हुआ, मोहित के साथ कुछ हुआ, मतलब है तो ये भी एक्शन, बट इसमें जो सब्जेक्ट है ना हमारा, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके साथ उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन कैसी है, हैपनिंग। बात आपको समझ आ गई होगी। देखो, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बता रही थी, ये इज वर्ब थी, और यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजेशन बता रही है, क्योंकि इसमें कार के ऊपर जो पोजेशन है, कार के ऊपर जो अधिकार है, कार के ऊपर जो ओनरशिप है, वो किसकी है, मोहित की है। फिर यहाँ पे मोहित ने कुछ एक्शन किया, उस मतलब ये एक्शन वर्ब है, और जो सब्जेक्ट है वो ही हमारा डूअर है, तो ये डूइंग होगी। यहाँ पे भी कुछ एक्शन हुआ, बट जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, तो ये कैसी हो गई, हैपनिंग। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ, ठीक है। अब बात आपको समझ आ गई होगी कि वर्ब होती क्या है। देखो, अगर हम लिख देते वर्ब का मतलब क्रिया, तो हमें सिर्फ ये दो ही बातें समझ आती। कहने का मतलब इन दो में तो वर्ब है, इन दोनों में तो वर्ब नहीं है। पर ऐसा है क्या, वर्ब तो यहाँ भी है, वर्ब तो यहाँ भी है, बट एक्शन सिर्फ इन दो में है। तो कहने का मतलब, जो हम बोलते हैं ना वर्ब का मतलब क्रिया, वो एक अधूरी बात है। ये नहीं बोल सकते गलत है, बट अधूरी है, ठीक है। वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड होता है जो, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या बताता है कि उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, या फिर उसका एक्शन कैसा है। मतलब या तो वर्ड बताएगा कि सब्जेक्ट की स्टेट, या वर्ड बताएगा, वर्ब जो है वो बताएगा सब्जेक्ट का एक्शन। तो वर्ब इज ए वर्ड जो क्या करता है, दैट एक्सप्रेसेस द स्टेट और द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। आप चाहो तो डेफिनेशन लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्टेट और एक्शन किसका, सब्जेक्ट का। वर्ड इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द स्टेट और द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार दोबारा से देख लेना, और ध्यान रखना है अगर ये नहीं समझ आएगा तो धीरे धीरे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हम मोडाल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोडाल समझने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोडाल आया कहाँ से, मतलब मोडाल कहाँ से निकल के आता है। ये बात समझ आ गई होगी, वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और रेगुलरिटी बनाए रखा करो, पढ़ते रहा करो। चलो, इसके बाद टाइप ऑफ वर्ब्स। वाह, अब ये कितने टाइप की होती है, देखो हम पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब, वो भी इसका ही एक टाइप है। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वर्ब का ही टाइप है ना। देखो इसको ना चाहो जितने जिस टाइप से डिवाइड कर लो, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो पर अपन ना इसको समझने के लिए बहुत आसान से समझते हैं। एक तो मान लेते हैं मेन वर्ब, जिसको बहुत सारे लोगों को पता होगा फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब एक ही बात है, ठीक है। या तो बोलो फाइनाइट वर्ब या बोलो मेन वर्ब, ठीक है। एक होती है हमारी जो अभी हम पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब, और थर्ड होती है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से समझना, वर्ब को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक तो मेन वर्ब जो क्या है सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। एक नॉन फाइनाइट वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का, टेंस का
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग से समझ आ रहा होगा ये मेन वर्ब की क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब को बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव और थर्ड लिंकिंग, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो इस थी ना वो लिंकिंग वर्ब थी। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। जब इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में समझ लेंगे। बाकी इसके ऊपर कुछ वीडियोस पड़े भी हैं चैनल पे, अगर आप उसको अभी समझना चाहो तो, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब इससे पहले मैं 2 क्लासेज ले चुका हूँ, तो उसमें हमने पढ़ा था ये 3 टाइप की होती है। एक तो इन्फिनेटिव, एक जीरंड और एक पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होती है, जीरंड क्या होती है, पार्टिसिपल क्या होती है, ये नॉन फाइनाइट वाले वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी और एक होती है मॉडल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ना ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्पिंग होती है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो टेंस बनाने में काम आती हैं। इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से हम क्या पहचानते हैं, टेंस पहचानते हैं। किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम देख के बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये टाइम और टेंस बताती हैं। ये क्या बताती हैं, टेंस बताती हैं। अब मॉडल क्या बताते हैं, आप एक छोटा सा चैप्टर होता है मूड, उसको पढ़ा होगा। मूड और मॉडल का काम एक ही होता है, स्पीकर की इंटेंशन बताना, ठीक है। या बोल सकते हो स्पीकर का मूड बताना कि भाई वो सेंटेंस जो बोल रहा है वो किस मूड से बोल रहा है, उसका उसमें बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी होती हैं, ये भी 3 होती हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बी की इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की हैव, हैज और हैड। डू की डू, डज, डिड। और फिर इनकी आईएनजी और थर्ड फॉर्म भी होती है, डूइंग, हैविंग, बीइंग। और थर्ड फॉर्म बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती है, हैड, हैड। और इसकी डन, ठीक है। मोडाल, अब हमें ये पढ़ना है। मैं यहाँ तक इतना बताने का मतलब यही है कि यहाँ तक हम मॉडल तक पहुँचे कैसे। जो मॉडल हम पढ़ते हैं, मतलब कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में या फिर उसके बाद कोचिंग में मॉडल हम पढ़ते हैं तो हम सीधा मॉडल शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम मॉडल तक पहुँचे कैसे, मॉडल का काम क्या होता है, ये कौन से टाइप में आता है, इसका क्या काम होगा। देखो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, समझ आया होगा आपको। मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और ध्यान रखना ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो मेन वर्ब भी बन जाती हैं, बट ये कभी मेन वर्ब नहीं बनता। ये हमेशा और हमेशा और हमेशा ही क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक है। ये चार्ट आप एक बार छाप लो, उसके बाद मॉडल के बारे में शुरुआत करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो, मॉडल, कोई मॉडल बोल देता है, कोई मॉडल बोल देता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पढ़ रहे हैं वाव और उसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडल। अब देखो, हमने अभी भी पढ़ा मॉडल होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, कभी भी मेन वर्ब नहीं होता। ऐसा नहीं है, कुछ मॉडल होते हैं नीड और डेड जो कि हेल्पिंग वर्ब बनते हैं पर मेन वर्ब भी बन जाते हैं।
बट वो जब मेन वर्ब होते हैं तो वो मॉडल निकल आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी मॉडल होगा और वो अगर वर्ब सेंटेंस में मॉडल का काम ही कर रहा है, मतलब इंटेंशन बता रहा है, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे नीड हो चाहे डेयर हो। तो अगर वो इंटेंशन बता रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगी। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो स्पीकर का मूड बताना, ठीक है। और ये होता क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है, उनका काम हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। ये हमेशा मेन वर्ब को हेल्प ही करेंगे। इसके बाद क्या आएगी, हमेशा और हमेशा क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी ही आएगी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मॉडल के बाद जो मेन वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है। मॉडल के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में। एक सेंटेंस लिखते हैं छोटा सा, यू विन द मैच। अब हमें अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूँ मॉडल होते कितने, कौन कौन से, ये पढ़ा रहने दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। गिनती के ही होते हैं, 12-13 पढ़ते हैं अपन लोग, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, विल, उसके साथ वुड, शैल, उसके साथ शुड, मे, उसके साथ माइट, कैन, उसके साथ कुड, फिर ought to, used to, need, dare, एक और रह गया must, ठीक है। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये गिनती के ही 12-13 हैं जो हम क्या करते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और यही अपने को अभी पढ़ना है। अब देखो, जब भी कभी मॉडल लिखा होगा तो उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। अगर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो भी गलत। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी तब भी गलत। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, ओनली, केवल और केवल बेस फॉर्म, ठीक है। अब देखो, विन द मैच, यू डैश विन द मैच। अब हमने को इसमें मॉडल भरना है। क्या क्या हो सकता है, क्या हम कैन लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मस्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। शुड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, विल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे मतलब एक सेंटेंस में अगर अलग अलग मॉडल का यूज हो रहा है तो इससे मतलब क्या निकला, फिर तो हम कोई भी सेंटेंस में कहीं भी कुछ भी लिख देंगे, पढ़ने की ज़रूरत ही क्या। ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस ऐसा लिखा है कि इसमें कुछ भी आ सकता है। बट इससे ना हमें ये समझना है कि ये जो कैन लिखा है, मे लिखा है, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क ये हुआ कि जो स्पीकर है, जो बोलना चाह रहा है यू को कि भाई तुम मैच जीत सकते हो, तो जैसे ही हम कैन लिखेंगे तो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि तुम मैच जीतने के काबिल हो, मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम मैच जीत जाओ। अगर तुम अपना 100% दो, तुम अच्छे से खेलो तो मैच जीत जाओगे। तो ये जब बोलने का कोशिश की जा रही है, जब कैन लगा के यू कैन विन द मैच, तो क्या बताया जा रहा है, जो उस मैच को खेल रहा है उसमें मैच जीतने की एबिलिटी है, ठीक है। तो कैन बता रहा है एबिलिटी। अगर हम लिख दें मैं, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंटेंस सही है, पर जो इंटेंशन है वो बदल जाएगी, जो मूड है वो बदल जाएगा।
यू मे विन द मैच, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुम मैच जीत सकते हो, जीतने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हार भी सकते हो, मतलब तुम मैच जीत सकते हो। यहाँ पे एबिलिटी बताया गया है यहाँ पे कि मैच जीतने की तुम्हारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर मस्ट लिख दें तो उसको ओब्लाइज कर दिया कि भाई तुम्हें मैच जीतना ही पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट विन द मैच, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ओब्लाइज कर दिया गया कि ऐसा करना पड़ेगा। यू शुड, अगर शुड लिख देंगे तो उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें मैच जीतना चाहिए, तुम जीतो ना जीतो वो तुम्हारी मर्जी। मस्ट लिखेंगे तो जीतना ही पड़ेगा, अगर हम शुड लिख देंगे तो तुमको मैच जीतना चाहिए, ठीक है। मतलब फिलहाल के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम मैच जीतो, ठीक है। अगर विल लिख देंगे तो क्या बताएंगे? उसके काम होने की चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कहीं सेंटेंस में मॉडल लिखा हो तो वो क्या बताता है? इंटेंशन। किसकी? स्पीकर की। जो बोल रहा है वो उस बात को लेके क्या कहना चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो बताता है हमारा मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल के साथ जो लिखी हुई वर्ब होती है ना, ध्यान से देखोगे तो वो अभी हुई नहीं है परफॉर्म। वर्ब जो है ना, भले ही एक्शन है, ठीक है, भले ही एक्शन हो ना हो, बट उसको होना अभी बाकी है, मतलब मैच जीतना अभी बाकी है। तो ये जो एक्शन है ना, ये अभी परफॉर्म हुई नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो कल हम पढ़ेंगे मॉडल, कैन, कुड में भी जो भी इच्छा करेगी वो स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक से लेके बहुत अच्छे तक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना। ध्यान एक बार देखना, ये ना पेड बैच भी होते हैं ना, उसमें भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए बाय एवरीवन।